हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी स्टार्ट होती है। धरा सबसे विदाई लेती है और कहती है कि मेरे दोनों देवरानियाँ परिवार को जोड़े रखेंगी। धरा रोते रोते जाती है। तब अनीता काफ़ी खुश होती है और कहती है कि फुई शहनाइयाँ बजवाओ, अब मेरी और गौतम की शादी होगी। रिशिता दौड़कर सुमन के पास पहुंचती है और कहती है कि माँ धरा को रोक लो, धरा भाभी को रोक लो, सारी गलती मेरी है। सभी रोने लगते हैं और सुमन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम में से कोई भी धरा भाभी के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। रावी कहती है कि धरा दीदी तो घर की धड़कन है, उसे रोक लो। गौमी कहता है मैं धरा के बिना नहीं रह सकता हूँ, मर जाऊँगा, मगर फिर भी अगर तुम नहीं रोकोगी तो मैं नहीं बोलूँगा। धरा का फैसला सही था माँ। देखो आज रावी शिवा से हमेशा लड़ती रहती थी, पर अब उसके इंसल्ट पर उसके लिए खड़ी होती है और उसके कपड़े भी धोती है। रिशिता जो सबसे अकेली रहती थी, आज उसने पूरे परिवार का जान बचाया। अगर वो चाहती तो सिर्फ देव का जान बचा सकती थी। माँ, हमने यह क्यों करवाया हमारे पूरे परिवार को एक साथ रहने के लिए, और वो हो गया माँ। भले ही तेरे नज़रों में धरा दोषी है, लेकिन हम सब के लिए धरा जीती है माँ। वह तुम्हारे नज़रों में दोषी है माँ, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, पर मैं उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। यह कहते हुए गौम्बी जाने लगता है। पीछे से गौम्बी को सुमन आवाज़ देती है, ए गौतम, तुझ पर मुझे भरोसा नहीं है, चलो मैं भी चलती हूँ। धरा को देखकर सुमन आवाज़ देती है, ए भगौड़ी की बेटी, तेरी माँ भागी थी घर से, पर मैं तुझे ये मौका नहीं दूंगी। शर्म नहीं आती? मैंने बोला तू जा तो निकल गई। ऐसा नहीं कि माँ से माफ़ी मांगे, माँ गुस्सा है तो उससे माफ़ी मांगूँ, उसे मनाऊँ, इतनी ऊंची है तेरी नाक। तब धरा कहती है कि आपकी हर बात सर आँखों पर माँ, आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ मैं, इसीलिए जा रही हूँ। तब सुमन कहती है कि तब पूजा में कौन बैठेगा? तुझे इतना भी नहीं पता कि पूजा में जोड़े में लोग बैठते हैं? धरा यह सुनकर दौड़ पड़ती है और सुमन से लिपट जाती है। इधर अनीता को गुस्सा आता है और वह कहती है कि फुई इसे घर से निकालो, इसने शादी से पहले ही मुझे विधवा बना दिया है। पर फूला कहती है मैं खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इधर सुमन कहती है सास ने तो माफ़ कर दिया, पर दोबारा मुझसे पूछे बगैर ऐसा कुछ ना करना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारे। मुझसे एक वादा कर कि तू कभी परिवार को बिखरने नहीं देगी। धरा कहती है मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगी माँ कि मेरे तीनों बंदर कभी अलग ना हो। सभी खुश होकर गले लग जाते हैं। इतने में पंडित जी कहते हैं कि अब तो मुहूर्त बचा ही नहीं। तो सुमन कहती है क्या बात कर रहे हो पंडित जी, पूजा का मुहूर्त तो अब आया है। सभी मिलकर महादेव पर जल चढ़ाते हैं और अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। सुमन रावी को कहती है कि तू पत्नी बनकर और शिवा तू पति बनकर हमेशा साथ रहना। इतने में अनीता दौड़ कर आती है सुमन का आशीर्वाद लेने के लिए। तब सुमन कहती है कि तुझे बड़ी जल्दी है आशीर्वाद लेने की, पहले मेरे बेटे बहू को आशीर्वाद लेने दे। देव आता है तो सुमन रिशिता को कहती है तुझे नहीं लेना आशीर्वाद, तुझे खुशी नहीं चाहिए। रिशिता आती है तो केहूनी मारकर उसे अपने चरणों में गिराती है और कहती है कि ऐसे लेना चाहिए आशीर्वाद, तू पांड्या परिवार की बहू बन गई है, याद रखना मैं महासास और ये सास। रिशिता कहती है मुझे माफ़ कर दो माँ। धरा से भी माफ़ी मांगती है। सभी खुश होते हैं और सुमन प्रफुल्ला को अपने परिवार के साथ फैमिली फ़ोटो निकालने को बोलती है। अनीता भी फ़ोटो खिंचाने आ जाती है तो सुमन उसे फ़ोटो से बाहर कर देती है और कहती है कि तुम कब से मेरी फैमिली हो गई हो। सभी मिलकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। अनीता गुस्से में कहती है वो दिन दूर नहीं जब मैं गौतम के साथ इसी फैमिली फ़ोटो का हिस्सा बनूंगी। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सुमन पूछती है कि सभी ने मिलकर खाना बनाया कि नहीं तो मैं सबका टांगे तोड़ दूंगी। रिश्ता कहती है मैं खीर तो भूल आई, अभी फ्रिज से लेके आती हूँ। तब देव कहता है खाने में नमक कम है, मैं भी नमक लेकर आता हूँ। क्रिस कहता है नमक तो यही है। गौम्बी उसे झपकी देते हुए कहता है कि तुम इन सब चीज़ों पर नज़र मत रख और चुपचाप खाना खा। पीछे से रिश्ता देव को सॉरी और थैंक यू दोनों कहता है। रिश्ता कहती है कि अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जन्मों का साथ है, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हमेशा यहीं रहूँगी।
इधर राबी शिवा को बहुत सारा खाना परोसती है तो शिवा कहता है कि ये खाना तुमने बनाया है। राबी हाँ में उत्तर देती है। शिवा कहता है कि तभी सारा खाना मुझे परोस रही है, दूसरों को देने से डर लगता है ना। इतने में रिसिता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सभी उसे घूरने लगते हैं पर फिर सब साथ में हंसते हैं। राबी खाना देते देते रुक जाती है तो शिवा कहता है कि तूने मुझे सिक्की पहलवान लगता हूँ क्या, मुझे खाना और दो। राबी गुस्से में कहती है कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कर तू खुद ही खाना ले ले जितना चाहिए। तब सुमन कहती है कि बस अब तू शिवा उतना ही खाना खाएगा जितना राबी तुझे प्लेट में डालेगी। कभी कभी कम कभी ज़्यादा, रिश्तों की ऐसे ही होते हैं, समझ गए ना। इधर अनीता गुस्से में बैठी है पर फुला हल्दी वाला दूध लेकर आती है और कहती है कि दूध पी ले, मैं भी पी लेती हूँ, मेरा भी दिल का दर्द कुछ कम हो जाएगा। कितनी मेहनत और प्यार से मैंने अपने फ़ोन पर वो फिल्म बनाई, सबका सत्यानाश हो गया। मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर क्या बीत रहा होगा। मैंने पहले ही कहा था ख्याली पुलाव मत बनाना, जब तक धरा है उसकी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं कर सकती है। तब अनीता कहती है मैं गौतम को अपना बना के रहूँगी, मैं आपके साथ इतने समय तक रही हूँ खोई, मुझे सब तरह के खेल खेलने आते हैं, अब देखना मैं कैसे सबको अपना बनाती हूँ, अपने मुट्ठी में करती हूँ। उस घर का सबसे मजबूत विकेट तो पहले ही गिर चुका है। इधर रात के अंधेरे में धरा अकेली बैठी सोचती है और सुमन की बातों को बार बार सोचती है। उसे अपने बच्चों के प्रति बोला गया सब बार बार याद आता है। तभी गोम्बी आता है और कहता है कि चलो तुमको कुछ लोग याद कर रहे हैं तो धरा को गोद में उठा लेता है। धरा कहती है क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो तुम। पूरे घर और बेड को रोशनी से सजा देता है गोम्बी। धरा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा कोई बुला रहा है। तब उसे चांद की रोशनी दिखाता हुआ कहता है कि चांद और तारों के साथ के अलावा और किसी की ज़रूरत है हम दोनों को अभी। यहीं पे आज की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। क्या लगता है आपको फ्रेंड्स, अनीता अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी, क्या धरा माँ बन पाएगी? जानने के लिए बने रहें हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।